देवादिदेव महादेव भोले बाबा शिव इस कथा को सुना रहे। 88,000 ऋषि मुनि जो है पावन नेमी सारण्य में सूर्य के मुखारविंद से सुन रहे हैं। और कहा है कलयुग में तो महाराज एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुनियाद तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। कलिकाल के बीच में मेरे भाई बहन कम से कम एक आधी घड़ी तो नित्य प्रति हम आप लोगों को सत्संग करना चाहिए। क्या करना चाहिए है जी? सत्संग हम आप लोगों को करना चाहिए। एक घड़ी होती 24 मिनट के, 24 मिनट ना कर पाओ तो बोले आधी घड़ी ना कर पाओ तो 5-6 मिनट कर लो। पर असल में सत्संग होता क्या है? मैंने कहा था ना सत्य का संग करना। और सत्य क्या है? साक्षात लिखा है धेनु कथा मन भावन कहे, धेनु संग सत्संग कहाए। सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा सत्संग जिसको नाम दिया गया है शास्त्रों में, बोले महाराज जो गाय के संग हम आप लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो गौ माता 33 करोड़ देवताओं की जननी है, वेदों की माता है, विश्वों की जो माँ है, उसका संग कर ले। अर्थात सत्य का संग ही सत्संग है। तो जीवन में सत्य क्या है? जीवन में सत्य है एक भगवान। लोग कहते हैं एक भगवान है और दूसरे मौत है, तीसरा तो सब पहली बात भी तो सब झूठ है महाराज। लेकिन भगवान का स्वयं आदेश है कि महाराज असली सत्संग यदि कोई है, महादेव कहते हैं बोले हमारी कथा भी भले कोई ना सुने, लेकिन जो गाय की कथा को सुनता है, गौ माँ की बात को करता है, गौ माँ की चर्चा को करता है, वो सबसे बढ़िया सत्संग है। और सत्संग उस गौ की महिमा को सुनने के बाद गौ माँ की सेवा में कर देते हैं। बुरा मत मानना, हम आप लोग सुन तो लेते हैं है ना, कथा सुन लेते हैं, लेकिन जीवन में उतारते नहीं है। जब तक कथा जीवन में नहीं उतरेगी तब तक हम आप लोगों का भी कल्याण होने वाला नहीं है। सट रिपु कटे बसे जहाँ गाए, वहां पर सारे जितने भी 6 दुश्मन हम आप लोगों के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर इत्यादि के जो बताए गए हैं, जहाँ पर गाय रहती है, जो जीवात्मा गाय की सेवा करता है, जो जीवात्मा गोव्रती है अर्थात गोदुग्ध का पान करता है, उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है और गौ की तरह वो भी बड़ा भोला भाला हो जाता है। सत्संगति सुलभ कलिकाला। बोले महाराज गलियन फिर तो सुरभि बेहाला। ध्यान देना, थोड़ा बात समझने की है। ये कोई कहानी लंबी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन असल में जो महाराज बात है हमने उसको पकड़ना है। कहा बोले सत्संगति सुलभ। कलिकाल के बीच में क्या है? सत्संग बड़ा सुलभ है, दुर्लभ नहीं है, सुलभ है। पर किसके लिए? बोले महाराज जो भगवान से प्रेम करने वाले। और आपने भागवत में सुना भी होगा, जब कलयुग आया था तो कलयुग को डांटा था परीक्षित महाराज ने। उस समय कलयुग ने कहा था महाराज मुझे बाहर नहीं निकालो और मैं देखने में बुरा हूँ। आपने 4 स्थान दे दिए बुरे बुरे, लेकिन मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ महाराज, मेरी में अच्छाई भी है। बोले क्या अच्छाई है? तब कलयुग ने कहा था यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौके सब कीर्तनात्। बोलो गोविंद भगवान की। कलयुग ने कहा था महाराज जो फल सतयुग द्वापर त्रेता तीनों युगों के बीच में हजारों सालों तक तप करने से, माला घुमाने से मिलेगा। ध्यान देना, क्या कहा था? माला घुमाने से मिलेगा, तपस्या करने से मिलेगा, व्रत करने से मिलेगा, यज्ञ करने से मिलेगा। वही फल जीवात्मा को कलयुग के बीच में मिल जाएगा। बोले जो 2.5 घड़ी सत्संग कर लेगा। भगवान का सीधा महाराज कलयुग इसी सीधा कहते हैं। बोले मैं स्वयं इस गौ और बैल को मार रहा था, उस जीवात्मा को मेरे कन्हैया तारेंगे जो कलिकाल के बीच में गौ माता की सेवा को 2.5 घड़ी कर लेगा, ज्यादा ना। कितना? देखो बुरा मत मानना मेरी माताओं बहनों, लिखा है 2.5 घड़ी हम आप लोगों को सुबह और 2.5 घड़ी शाम को सत्संग करना चाहिए।
सत्संग का सीधा मतलब मैं कहूंगा तो सीधा ये है कि 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम को गौ माता की सेवा जरूर 24 घंटे में से 1-2 घंटा कर लेनी चाहिए। कर लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो क्या होगा। बड़े सारे लोग जब समर्थ्य है, जब हम आप लोगों के शरीर में जान है, तब तो गौ सेवा ने के फिर भगवान कहेगा, वो गौ माता भी कहेगी कि देख 2 घड़ी भी 2 घंटे भी 5 घड़ी तो मेरे लिए नहीं निकाल पाया, 24 घंटे में से 60 घड़ी के बीच में से, तो क्या फायदा हुआ तेरा। फिर लास्ट टाइम में ऐसा ना हो कि वो रोज के 2-2 घंटे जुड़ते जाए जो बेकार हमने खोए, और जब लास्ट टाइम आ जाए तो साल 2 साल बढ़ जाएगा, एक जोड़ के कई लंबे पड़े हुए बिस्तर पे ही ना काटने पड़े। इससे तो भगवान से गौ मां से प्रार्थना करो कि ये गौ मां अंत में हम होशावास में रहे, ये शरीर चलता फिरता ही भगवान के धाम को चला जाए। अंत में आपने देखा ही है, बुरा मत मानना, ये दुनिया वाले बड़े स्वार्थी हैं मेरे भाई बहन। महीना 2 महीना कर लेंगे सेवा, है कि नहीं, करते हैं कि नहीं, 2-4 महीने तक कर लेनी, और बाद में क्या कहते हैं, हे भगवान अब ले जाओ इस बुढ़ा बुढ़िया को, क्योंकि प्राण निकलते नहीं है। निकलेंगे तभी जब तक अन्न जल पूरा होगा। कई बार अन्न जल भी पूरा हो जाता है, पर श्वास पूरे जितने लेके आए हैं एक एक महाराज पूरा करके जाना पड़ेगा। इसलिए कहा सत्संग की सुलभ कलिकाला, सुलभ तो है लेकिन है दुनिया वालों थोड़ा होश में आ जाओ। गलिए न फिर सुर भी बेहाला, बोले गाय माता तो गली गली में बेहाल फिर रही है। ऐसा सत्संग करने का कोई फायदा बोलो है कि नहीं है जी। इसलिए मेरे भाई बहन थोड़ा बहुत हम आप लोगों को क्या करना है, मैं ये नहीं कहता, देखिए यदि तो समर्थ्य हो तो घर में जरूर गाय की सेवा करो। गांव आगे मैं सुनाऊंगा आप लोगों को, गांव शब्द भी गाय से ही निकला है। गांव वही है जिस गांव में गाय है, और जब गांव से गाय निकलना प्रारंभ हो गई तो आगे मैं विस्तार से बताऊंगा आप लोगों को उन गांव की भी दुर्दशा क्या होती जा रही है। बोलो गौ माता की। इसलिए बड़े सारे लोग कहते हैं महाराज पंडित जी, और मुझे तो ज्यादातर बाबा जी के कृपा आशीर्वाद से 2006 में भागवत कथा प्रारंभ करी, 2010 से गौ कथा कहता आ रहा हूँ। 2010 में उस टाइम कोई नहीं करता था गौ कथा, और आज भी मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित जी आप गौ कथा ही करते हैं कि और भी करते हैं। मैंने कहा गौ माँ की कृपा से सब कथाएं जो भी भगवान चाहे कर लेते हैं, पर गौ माँ की कथा भी हम अपनी आपसे तो नहीं लेकिन बाबा जी की कृपा आशीर्वाद से, क्योंकि बालक नाथ जी का आशीर्वाद इस दास के ऊपर भी है। और जब बाबा ने स्वयं गायों को चारा, उन्होंने सेवा की, तो उन्हीं गौ माताओं का थोड़ा बहुत पुण्य प्रताप है जो गाय मां की महिमा हम महाराज कह पाए, अन्यथा कहनी बड़ी मुश्किल है। बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित जी, मैंने कहा जी, बोले लोग गौ कथा में आते तो हैं पर गाय फिर भी महाराज बेहाल फिर रही है। मैं अक्सर कहता हूं, मैंने कहा भैया देखो हमारी कथा में हजारों आए, हजारों तो सुधरने वाले नहीं, सब सुधर जाएंगे बोलो, सब नहीं, पर यदि 10% भी सुधर गए, 10% भी आदमियों ने महाराज हमारी बात को मान लिया और किसी के घर में हमारी कथा को सुनने के बाद गौ माता आकर के बांधी जाती है और गाय की आप लोग सेवा करते हैं, तो हमारी कथा कहनी भी सार्थक सब के नहीं। एक था बेचारा कोई ना, वो चेला था, वो गुरुजी के पास गया, ध्यान देना थोड़ा बात समझने की। जैसे गुरुजी के पास गया तो गुरुजी से कहा, गुरुजी, बोले हाँ जी, बोले महाराज आजकल काम बड़ा खराब है, लोग बड़े महाराज मतलब, बोले क्या बेटा, बोले देखो गांव गांव में शिव पुराण हो रहा, गांव गांव में भागवत हो रही, जगह जगह रामायण हो रही है कि नहीं, और अब तो गौ कथा भी जो कोई नहीं करता था वो बाबा जी के कृपा आशीर्वाद से वो भी अब बहुत ज्यादा होने लग गई। लेकिन महाराज लोग जो है कथा में आ भी जाते हैं 3 घंटे जय गौ माँ ताड़ी भी पीट लेते हैं, पर गौ सेवा कोई करता कोई नहीं करने वाला। बोले गुरुजी ये दुनिया वाले कष्ट से मस्त होते नहीं है, ये क्या बात है। तब गुरुजी भी बड़े तेज थे, चालाक थे, ध्यान देना बात समझना था। तो गुरुजी ने कहा बेटा तेरे प्रश्न का उत्तर
क्योंकि दुनिया में छाप नहीं छूटती उस कथा की। तो क्यों नहीं छूटती? लोगों के जीवन में बदलाव नहीं आता। गुरुजी कारण क्या है? तो गुरुजी ने कहा बेटा तेरे को उत्तर देता हूं, पर पहले जाओ एक शराब की बोतल ले आओ। बोलो गौ माता की। अब चेला सोचने लगा गुरुजी ने शराब की बोतल, हाय राम राम राम। गुरुजी मैं तो नहीं कभी ठेके पे जाता, और आपने देखा भी होगा हमारे जैसे पंडित जी सफेद कपड़े पहने हो, टीका लगाया हो ना, और कहीं पर ठेके के ऊपर ही गलती से चले जाए, कोई रिश्तेदार हो, कोई यार मित्री है, और उसने बुला लिया कि आओ पंडित जी 2 मिनट, अब उससे बात करने ही भले हम जाएं, तो ईमानदारी से बताना कोई भी जामड़ी का देख लिया, जो भी कोई देख ले ना जानने वाला कोई भी हो ना, वो क्या कहेंगे है? सारे गांव में हल्ला पड़ जाना, मुझे मैं देखा से पंडितों था ठेके रोड़ा देखा ही। एक ने तो बोला दूसरी को के मैंने देखा ठेके पर खड़ा था, और जो दूसरी आगे लगाएगी बात तो क्या बोलेगी? फलानी बोल रही थी पंडित जी ठेके पर थे और महाराज बोतल खरीद रहे थे। तीसरी क्या कहेगी? बोतल खरीदी भी और पंडित जी तो टल्ली थे। बोलो जय गौ माता की। आगे से आगे बात बढ़ा चला करके लोग जो है ना बड़ी बड़ी फेंकते हैं, और लोग मुझे कहते हैं बोले पंडित जी आप कुर्ते पजामे में रहते हैं, आप पैंट कोट नहीं टी शर्ट नहीं पहनते। मैंने कहा महाराज क्यों? देखिए एक बात बताऊं, ये जो हमारी वर्दी है ना कुर्ता पजामा सफेद पहना हो, हमारे गुरुजी कहते थे बेटा सफेद कपड़े में दाग लग जाए वो मिटने वाला नहीं। ऐसे ही हमारे जीवन में भी मेरे भाई बहन यदि कहीं दाग लग गया तो वो धुलने वाला है, धुलने वाला नहीं, धुलने वाला है ना। तो महाराज ये जो कपड़े होते हैं, जो वर्दी है, ये बुरा काम करने से कहीं ना कहीं रोकती है हमारे को। सोचे भी हम जाना ना कि ऐसा करें तो हमारे को याद आ जाता है अरे महाराज लोग देखेंगे क्या कहेंगे। बोलो गौ माता की, गौ माता की। तो चेले ने कहा गुरुजी मैं तो ठेके पे नहीं जाता। अरे तेरे को कहा ना यदि प्रश्न का उत्तर लेना है तो जल्दी से जाओ। और चेला बेचारा, चेले ने कहा गुरुजी देखो मेरा तो नाम नहीं बदनाम होगा, मैं तो चले जाऊंगा ठेके पे, मुझे जानता कौन है। और आप जानते हैं नाम बदनाम किसका होता है? बोलो जिसका जितना नाम हुआ है उतना वो बदनाम हुआ है। अब नाम बदनाम भी वही होता है जिसका नाम हो, जिसको जानता ही कोई नहीं हो बदनाम भी क्या होना? बोलो अब किसी का बच्चा, हम आप लोगों का बेटा या बेटी कोई अच्छे कार्य को करे और महाराज बड़ी पदवी को प्राप्त कर ले, तो बताओ माता पिता का नाम जो है वो रोशन करते कि नहीं? माता पिता की जय जयकार होती है कि नहीं? होती है ना। माता पिता की छाती गर्व से फूलती है, माता पिता का नाम हो, क्योंकि माता पिता का नाम था और महाराज उनके नाम से ही माता संतान ने जब किया तो नाम रोशन हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, जोर से बोलो गौ माता की। देखिए हमारे भगत जी भास्कर जी हैं, नालागढ़ में रहते, शिमला के स्थायी निवासी, और जहाँ भी कथा होती है ना ये बहुत दूर दूर तक कथा के रसिक। आज एक छुट्टी और महाराज नालागढ़ से कल से भी फोन किया सुबह भी कैसे, और आज गौ कथा में पधारे, बहुत बहुत स्वागत। इतने दूर देखिए हर जगह जाते हैं और भगवान की कथा को बड़े तल्लीन होकर सुनते हैं। और कथा का मैं कहता हूँ इनकी तरह सबको चस्का लग जाए तो कल्याण ही हो जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, गौ माता की। तो महाराज यदि बुरा हम आप लोगों की संतान करती है तो नाम माँ बाप का बदनाम होता, फलाने का बेटा था, फलाने की मुन्नी थी। इसलिए मैं हर जगह कहता हूँ आजकल की संतान से तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि बेटा बेटियों ध्यान करना, कोई गलत कदम उठाने से पहले अपने माता पिता की ओर जरूर देख लेना, जिन्होंने तुमको आज दिन तक पाला पलोसा है। बड़ी मुश्किल से महाराज स्वयं माता पिता भूखे भी रह जाते। हमने देखा है, बुरा मत मानना, मैं किसी को सुना नहीं रहा हूँ, लेकिन हमने देखा है बुजुर्गों के पास पुराने वाला फोन होता है, नंबरों वाला, वो अंक वाला, लेकिन अपनी संतान को हमारे बच्चे पीछे ना रह जाए, पढ़ाई ना छूट जाए, और इतने बड़े बड़े टच फोन देते हैं, अपने आप कभी भी महाराज सहन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी संतान आगे बढ़े। इसलिए ऐसा गलत कदम हम आप लोगों को कभी नहीं उठाना जिससे हमारे माता पिता की नजर जो है वो नीचे झुक जाए। आजकल ज्यादा हो ऐसा ही रहा है। जो माता पिता गर्व से चलते हैं ना जी,
जिनकी गर्दन कभी झुकी नहीं, यदि उनकी नजर को आजकल कोई उनकी गर्दन को झुकाने वाला है, जो दुनिया नहीं झुका पाई, आजकल की नालायक औलाद जब पैदा हो जाती है हम आप लोगों के, तो माता पिता की नजर झुक जाती है। साहब निवेदन करो, ऐसा कार्य हम आप लोगों को नहीं करना है। बोलो गौ माता की। तो महाराज उस चेले ने कहा, बोले गुरुजी आपका नाम बदनाम हो जाएगा, मैं ठेके पे गया। बोले बेटा देख मेरी नाम को छोड़, तो कोई चिंता नहीं, जा पहले जैसा तेरे को कहा ना वैसा कर। चले गया बेचारा, ठेके पे गया, बोतल ले आया, बात खत्म करो। देखो एक बात बताओ, ये कथा इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि किसी ने शराब की बोतल को लाना या पीना ना। शराब देखो, शराब को तो मारो गोली, पर और भी जितने A to Z नशे हैं, नशा नाश का दूसरा, आपको उदाहरण देके समझा रहा हूँ, बात समझ आएगी। नशा नाश का दूसरा नाम है। और मैं तो हर जगह कहता हूं कि मेरे भाई बहन, ऐसे पुण्य स्थान पर हम आप लोग संकल्प करें, ना नशा स्वयं करेंगे और ना दूसरों को करने देंगे, ना किसी को ला करके देंगे। बोलो गौ माता की। और नशा करेंगे तो कैसा नशा करेंगे? जैसे हमारे बाबा जी को चढ़ा है ना, कब से भला, हमारी देवी भागवत की कथा यहाँ आज से 10-12 साल पहले जब हुई, तो यही बाबा जी ने कहा कि मुझे आज लगा कि हम हरिद्वार में कथा कर रहे। मैंने कहा जी लगा नहीं, ये बाबा जी का आदेश है। और आप सबों को पता होगा, हरिद्वार में हम आप लोगों ने सब ने कथा की, और गंगा मैया के यहाँ से ऐसी अलख बाबा जी की जगह, और इनके साथ जुड़े हुए हमारे जितनी भी भक्त जन है, ऐसी अलख जुड़ी। अब 4 धामों में बाबा जी की हर जगह के बीच में कथाएं हो रही है। ये है नशा है, कि ये भी तो नशा ही थी है। कई लोग कहते भी हैं, अरे बाबा जी को जब मर्जी देखो हर कभी कथा रख देते। कथा ये नशा होना चाहिए। आदमी जैसा होता है वैसा उसका व्यवहार होता है। जो बुरा होगा वो बुरा करेगा। अब संत महात्मा देखिए, कोई वर्दी से नहीं कि घर बार छोड़ने से कोई महात्मा बनता है। आगे आप लोगों को बताऊंगा, गृहस्थ में रह करके भी हम आप लोग संत बन सकते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। इस सदगृहस्थ संत है माता। चले गया बेचारा और बोतल ले आया खरीद के, ध्यान देना। और पहुंच गया गुरु जी के पास। गुरु जी के पास आया, गुरु जी ने कहा ले आया? हाँ गुरु जी ले आया। बोले लाओ बेटा, ले आए? बोले हाँ। बोले ऐसा करो एक गिलास भी ले आए, बोतल को क्या करना। चेले ने सोचा गिलास एक ही मंगवाया, चंगा रह गया। ये कहीं 2 मंगवाए होते तो एक मेरे को भी गुरु जी पढ़ाते, पर मैं बच गया। अपने आप ही पीनी गुरु जी ने। अब लाया चेला गिलास, कहा बेटा ले। गुरुजी लो। बोले मैंने क्या लेना, खोल इस बोतल को और पैग बना जरा। पैग बनाया और अब गुरुजी को देने लगा। तो गुरुजी ने कहा मेरे को गाय को देता है। बोले ऐसा कर, इस पैग को पी ले। क्या कर ले? राम राम राम। गुरुजी मैं तो नहीं पी सकता ना, मैंने पिया है। बोले तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा जो तूने मेरे से कहा, ऐसे उत्तर नहीं मिलेगा। अब चेला भी थोड़ा दिमाग लगाने लगाया दिमाग। गुरुजी ने कहा ये पीना पड़ेगा बस। और सोचने लगा, बोले ठीक है पी लूंगा। एकदम से गिलास लिया, मुंह में पूरा शराब भर लिया। ध्यान देना। और गुरुजी की नजर उधर को हुई और उस चेले ने क्या किया, मुंह के भीतर से वो सारा फुर करके बाहर को, जैसे हम कुरूड़ा नहीं करते वैसे बाहर को निकाल दिया। अब गुरुजी ने कहा बेटा खाली कर दे बोतल, ये तेरे नाम की है, ये तैने ही पीनी आज। गुरुजी भी समझ गए और चेले ने बस मुंह में डालता फुर्र करता और बोतल हो गई खाली। बोलो गौ माता की। जोर से बोलो गौ माता की। जब बोतल खाली हो गई तो गुरुजी ने कहा बेटा बताओ। बोले क्या गुरुजी? बोले नशा कितना को हुआ? क्या पूछा? नशा कितना हुआ? जब पूछा कि गुरुजी ने पूछा कि नशा कितना हुआ, तो चेला कहने लगा गुरुजी नशा स्वा हुआ, मेरे को तो रत्ती नशा नहीं हुआ। बोले तेरे को नशा क्यों नहीं हुआ? बोले बोतल तो तने शराब की पी ली, पीता नहीं, बोतल खाली हो गई। बोले हाँ गुरुजी बोतल भले खाली हो गई, पर मैंने शराब आप कहेंगे कि पिया, पर मैंने मुंह में लेके नशा तो तब होता जो गले से नीचे शरीर में एक भी बूंद जाती, थोड़ा बहुत अंदर पेट में जाता तब नशा करता है। जब मैंने गले से नीचे उतरने नहीं दिया
तो नशा कहाँ से होने वाला है। बोलो गौ माता की। गुरुदेव ने कहा बेटा बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। बोले क्या? बोले दुनिया वाले जैसे तूने शराब की बोतल पी, ऐसे कथा में तो आ जाते हैं, सत्संग में आ जाते हैं, बैठ भी लेते हैं, लेकिन करते क्या है? नशा तो तब हो जो कथा भीतर जाए, समझ में आए, खोपड़ी में कुछ पड़े। बोले बाबा जी ने बुलाया, नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, जाना पड़ेगा। और फिर आकर के बुरा नहीं मानना मेरी बात का, किसी ने, मैं सुना नहीं रहा हूं, पर अक्सर हम है बहुत स्वार्थी है महाराज, बड़े स्वार्थी हैं हम। कहा? बोले बेटा दुनिया वाले सत्संग में आते हैं, एक कान से कथा को सुनते हैं और दूसरे कान से बाईपास है जी। पंडित जी की कथा पंडाल में, गौ कथा रह गई बनाली में, और अपने जय गौ माँ हुई। और बस निवेदन मैं करना चाहता हूँ, देखो एक कान से दूसरे से बाहर को नहीं, ज्यादा नहीं मेरे भाई और बहनों, तो थोड़ा थोड़ा इस गौ कथा को हम आप लोगों को अपने भीतर। देखो जैसे कोई बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है ना, डॉक्टर के पास जाता तो डॉक्टर दवाई लिखता, पर्ची बनाता, पर्ची बन गई, दवाइयों का थैला लेके घर में हम आ गए, और आकर के क्या किया? फिर हमारे रिवाज बड़ा भारी है, क्या बोला? कोई बीमार हो जाए तो पूरे रिश्तेदार आने सुख शांत को, फिर माताएं तो बोला हाय भैन कोई राजी क्या लाते रहा हो, मुझे बड़े भारी, कोई डॉक्टर नहीं छाड़िया, कोई वैद नहीं छाड़िया, अरे एक जगह गई देख मुई ये काली लेंदा लिफाफा दवाई ना फुल लाता। बोले ठीक नहीं हुई ना, मुझे ठीक नहीं हुई, अरे मुझे ठीक की ताते होनी, दवाइयों का लिफाफा तो लाया पर सराहने रख दिया, गोली एक भी नहीं खाई, तो ठीक होने वाली, ठीक तो तब होने दवाइयां भले ले आए, लेकिन जब तक पान नहीं करोगे, उस दवाइयों को खाओगे नहीं महाराज, तो रोग भी मिटने वाला। ठीक इसी तरह से अब बाबा जी गौ कथा को तो ले आए हैं सब भक्तों को उतारने के लिए, पर तरेगा तो वही महाराज जो इस दवाई को क्या करेगा? बोलो, आपने भीतर ले जाएगा और समझ लेगा और गौ मैया से प्रेम करेगा, अवश्यमेव महाराज उस जीवात्मा का कल्याण होगा। बोलो गौ माता की। ध्यान देना, भागवत में स्पष्ट लिखा है, भगवान हिष्ट पुष्ट होते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे शरीर में यदि बल प्राप्त होता है, भगवान कहते हैं बल, तो मेरे में बल कैसे आता है? विप्रागावस्त वेदास्त तपः सतम दमसमा श्रद्धा दया तितिक्षया च कृतवास हरिस्तनो। इस शरीर है मेरे भगवान के, भगवान के मंदिर में बैठ के जब भगत जन भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो उससे भगवान कहते हैं मैं भी बलवान होता हूँ, हिष्ट पुष्ट हो जाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, हम आप सभी भगत जब यहाँ पर बैठ करके हरि का कीर्तन सत्संग करते हैं, तो बाबा जी को भी शक्ति आती है, पावर आती है। बोलो आती है कि देखा होगा हैं? बाबा जी को उमंग आती है, शक्ति आती है। अरे मेरे भक्तों को भी जिस नशे को हम चढ़ाना चाहते हैं, वो भक्ति का नशा चढ़ गया है, तो महाराज और ज्यादा शक्ति आती है। और लिखा है भगवान का शरीर के कौन कौन है? ब्राह्मण और गौएं। भगवान का शरीर को पुष्ट करने वाली गौ मां की सेवा, वेद, तपस्या, सत्य, ये सब भगवान को पुष्ट करने वाले हैं। और आपने शायद सुना होगा महाराज कंस को जो है जब ये पता लगा कि मेरा काल आ गया है, तो कंस ने क्या अत्याचार किया था कि भगवान यदि रहते हैं तो भगवान कहाँ रहते हैं? बोले गायों में रहते हैं। भगवान ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले हैं, वेदों से प्रेम करने वाले हैं, धर्म शास्त्रों से प्रेम करने वाले हैं। मैंने कल भी कहा था रावण के मुकाबले का कोई विद्वान नहीं था, पर करना क्या महाराज? ज्ञान तो था पर जीवन में नहीं उतारा है कि नहीं माताओं? लिखा रावण ने फिर क्या किया? रावण ने हुक्म दे दिया था किसको? अपने मंत्रियों को, सभासदों को, सबों को, अरे जाओ जाकर के गौ ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करो। और यदा देवेषु वेदेषु
गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयित विद्वेषा सावा आसु विनश्यते। भगवान जी कहते हैं जब देवताओं को कोई गाली देता है, देवताओं का निरादर करता है, देवताओं को कोई बुरा करता है, तो उस आदमी के विनाश होने में देरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बस अब अपने आप ही हो जाएगा उसका विनाश। वो देवताओं से बैर कर रहा है और वेदों से। और तीसरा बताया गौ माता गोसु, गायों के ऊपर जब अत्याचार होता है और जो गायों को मारते हैं, जो गायों को छोड़ते हैं, जो गायों के साथ दुराचार करते हैं, बोले उनको किसी तरह की और महाराज सजा देने की जरूरत नहीं है। वही गौ माता उनका विनाश कर देती है, सत्यानाश कर देती है। विप्रेषु साधुषु, ब्राह्मणों के ऊपर यदि हम आप लोग अत्याचार करते हैं, बैर करते हैं, और साधुओं के ऊपर जब जब भी अत्याचार होता है तो महाराज धर्म की हानि हो जाती है। और धर्म की हानि होती है तो भगवान कहते हैं कि फिर उन जीवात्माओं का विनाश हो जाता है। आप लोगों ने सुना भी होगा, क्या बोला, बड़े सारे लोग जाते हैं पंडित जी के पास टिप्पणी लेके, देखो महाराज मेरी उम्र देखो। कईयों को यही होता है, कई आते मारे महाराज उम्र देखो तो हमारी कितने की साल है। और मैं अक्सर कहता हूँ बुरा मत मानना, कुंडली के सहारे ही मत रहना। माताओं बहनों, कुंडली में उम्र हो 100 साल भले, ग्रह नक्षत्र चंगे हम आप लोगों के हैं, अच्छे हैं, लेकिन गौ कथा कहती है बोले यदि हमारा कर्म अच्छा नहीं है, क्या नहीं है, कर्म अच्छा नहीं है, तो लिखा है ये पाप लुब्धा चौरास गौ ब्राह्मण निंदका परदार रतस्तिसाम अकाल मरणम भवेता। बोलो गौ माता की। अकाल मौत किसकी होती है पता? अकाल मतलब मरना तो सब नहीं है, समय आने के ऊपर हम आप लोगों का मरण होगा, लेकिन समय से पहले भी बहुत मर जाते हैं। कैसे मरते हैं भला? मरते हैं, कर्म बताए हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बोले ये पाप लुब्धा, जो 24 घंटे पाप ही पाप कमाता है, क्या करता है? बुराई करना, अच्छा नहीं करना। जो हर समय बुरा करने में लगा हुआ है, पाप कमाने में, चोरा में लगा हुआ है, जो हर समय महाराज दूसरे के दिल दुखाने में लगा हुआ है, जो किसी को चैन की नींद सोने नहीं दे रहा है, ध्यान रखना उस जीवात्मा को भी कभी वो भी चैन की नींद सो नहीं पाएगा। बोले जो ऐसा पाप कर्म करता है। और नंबर 2 बताया चोर की भी लंबी उम्र नहीं होती है, चोर की लंबी उम्र नहीं, क्योंकि चोरी करता करता कभी ना कभी तो पकड़ा जाना, पकड़ा गया तो फिर राम नाम सत्य तो हो ही जाएगा। बोलो गौ माता की। और तीसरा बताया है गौ ब्राह्मण निंदका, गायों की निंदा करने वाला। देखो सेवा तो अलग बात है, मैं हर जगह कहता हूँ हो सेवा तो प्रत्येक जीव को करनी चाहिए, पर कई लोगों को हमने देखा ना तो खुद सेवा करनी और दूसरों को भी सेवा करने नहीं देनी। महाराज होते हैं, देखो अब यहाँ गौ कथा हो रही है ना, बुरा नहीं मानना मेरी बात का, कथा हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे, यूट्यूब पे भी पड़ेगी, बाद में भी कोई भगत सुनेगा तो मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि यहाँ 100% लोग जो हैं इस गौ कथा से खुश नहीं होने वाले, बुरा मत मानना। कईयों के तो पेट में दर्द हो जाएगा, अरे बाबा जी क्यों करा रहे इस गौ कथा को, इतना भारी खर्चा करना है, क्या फायदा होगा इसका, इससे क्या फायदा है? उनको फायदा नजर थोड़े आएगा, उनको अपना स्वार्थ दिख रहा है। क्यों हो रहा है? देखो इसमें फायदा ये है कि इतने सारे लोग जब गौ कथा को सुनेंगे, गौ माँ के प्रति प्रेम उमड़ेगा और गौ की सेवा का हम आप लोग प्रण करेंगे तो गौ माँ की सेवा होगी, बोलो कि नहीं होगी? होनी ना। तो महाराज इससे भी गौओं को बल मिलता है। बोले जब गौओं से निंदा करने वाला है, गाय की निंदा करने वाला है, गाय को मारने वाला है, गाय की जो सेवा नहीं करता उसका विनाश गौ माता ही कर देती है। बोलो गौ माता के।
और ब्राह्मण निंदा का चौथा बताया है, बोले जो ब्राह्मणों की, देखो हो सके मैंने कल भी कहा था, ब्राह्मण को स्वयं भगवान ने कहा है कि कलयुग में ब्राह्मण मेरा ही रूप है, ब्राह्मण को देवता की तरह पूजते हैं। क्यों बोला है? क्योंकि मंत्राधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम ही देवता तत् मंत्रम ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता क्यों है बता, कि सारा जो जगत है, सारा जो ब्रह्मांड है वो मंत्रों के अधीन है। काहे के अधीन है? मंत्र शक्ति के अधीन है ना। अब आपको प्रैक्टिकल में बताऊं, किसी को सांप काट ले, बोलो है कि नहीं? ये तो सब कोई पता है, सांप काट ले तो लोग जाते हैं और जाके कुछ मंत्र से जो झाड़ने वाला होता है उसके पास जाते हैं और वो झाड़ता है। बोलो उस जहरीले नाग का जहर भी मंत्र के द्वारा उतर जाता है। उतरता है कि नहीं? मंत्रों में बड़ी भारी पावर है, पर मंत्र जपने किसी ने महाराज। तो बोले सारी दुनिया जो है वो मंत्रों के अधीन है। और वो मंत्र किसके अधीन है? बोले वो मंत्र है ब्राह्मणों के अधीन। ध्यान देना, अपने लिए हम आप लोग अपने लिए नाम जपने के लिए चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण बताया है। अवश्य में हम आप लोगों को गुरु धारणा करनी चाहिए और जो मंत्र मिला है उसको जपना चाहिए। ध्यान देना। और असल में गुरु किसको कहते हैं, ये कल या परसों की कथा में गुरु की परिभाषा भी बताऊंगा आप लोगों को। बोलो गुरुदेव भगवान की। तो महाराज गुरुदेव भगवान ने जो नाम दान दिया है उसको हम आप लोगों के लिए जपना चाहिए। अपने लिए सब पूजा पाठ कर सकते हैं अपने लिए, पर दूसरे के लिए ये अधिकार ब्राह्मणों को ही है कि नहीं? इसलिए है कि ब्राह्मण यजमानों के घर में जाएगा, संकल्प लेगा और संकल्प लेकर के, महाराज आपने देखा होगा, बुरा नहीं मानना मेरी बात का, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण मैं भी हूँ, लेकिन आपको तो पता ही है और आजकल आपने देखा भी होगा, अब ब्राह्मणों के बच्चे इस लाइन में बड़े कम जाने वाले हैं। क्यों जाने वाले हैं? कमी हम आप लोगों की भी है। वो भी चाहते महाराज, क्या दशा हो रही है, बहुत बुरे हाल हो रहे हैं ब्राह्मणों के, है कि नहीं? वो कहते हम नौकरी भले कर लेंगे पर ये पंडितियाई नहीं करनी, हमने ये नहीं काम करना। ब्राह्मण बनने के लिए भी जिगरा चाहिए। अपने सुख दुख से ब्राह्मण दुखी नहीं होता। लेकिन देखा होगा आप लोगों ने, ये जमानों पे कोई घटना घटित हो गई तो ब्राह्मण तो वहां भी जाएगा, वहां भी दुखी है। कोई कष्ट किसी यजमान पे आया तो सबसे पहले गुरु जी को, ब्राह्मण देवता को दिखाया जाता, और यहाँ तक कि मार्गेश भी आ जाए। क्या आ जाए बोला, है कि नहीं? मार्गेश है। पंडित जी को भी पता है कि यजमान को है मार्गेश, लेकिन फिर भी कितना बड़ा दिल रखता है वो ब्राह्मण। अरे मेरे यजमान की अकाल मौत नहीं होनी चाहिए, हम महामृत्युंजय का जप करेंगे। और तब भी महाराज उस यजमान की दीर्घायु के लिए वो ब्राह्मण देवता भूखा रह करके, प्यासा रह के, व्रत रख करके, यदि यजमान व्रत भी ना ले पाए तब भी हमने कई बार देखा है, हम यजमानों को कहते कोई बात नहीं, तू बीमार है, आप भोजन कर लो, दवाई खाओ, हम आपके लिए व्रत लेंगे। और ब्राह्मण व्रत ले अपने लिए थोड़े महाराज, अपने शरीर में यजमान का कष्ट भी अपने शरीर पर ले लेते हैं। और होता है महाराज दूसरे का कष्ट ही होने टलने वाला। बाबा जी यहाँ पर हजारों लोगों का दुख कष्ट टालते हैं, जो इनके शरीर पर कष्ट दूसरों का आता है ना, वो बाबा जी को पता है और किसी को थोड़े पता है। कष्ट तो कटने से ही, दूसरे का कष्ट काटने के लिए भी बड़ी शक्ति और पावर चाहिए। दूसरे का दोष आ जाता है हमारे शरीर के ऊपर, इसलिए बहुत बड़ा महाराज बलिदान देना पड़ता है तब जाकर के। इसलिए कहा ब्राह्मण को देवता, और ऐसे नहीं कहा ब्राह्मण को देवता। इसलिए बोले ब्राह्मण निंदा का, ब्राह्मण की कभी निंदा नहीं करनी। ये नहीं अब मैं ब्राह्मण हूं कि मैं खुद ब्राह्मण की निंदा करूं, तो ये अधिकार ब्राह्मण को भी नहीं है। किसी को भी ब्राह्मण की निंदा को नहीं करना चाहिए। और जो निंदा करता है महाराज, उसकी क्या होती है? बोले उसकी अकाल मौत हो जाती है। गौ कथा में स्पष्ट वर्णन आता है, गता श्री गण का दुष्टि आगत रोग चिकित्सका। गता श्री गण का दुष्टि आगत रोग चिकित्सका। बोले महाराज जब किसी की लक्ष्मी का, लक्ष्मी समझते हैं ना, पैसे का नाश होने का टाइम आ जाए तो समझ लेना वो आदमी सबसे पहले निंदा करता है किसकी? जो ज्योतिषी की। इन पंडितों के पास है
अरे हमारा ग्रह इन्होंने दौड़े। अरे पंडित जी के पास ग्रह नहीं है, लेकिन बता तो रहा है थोड़ा कर ले उपाय, कल्याण हो जाएगा, है कि नहीं? यदि कोई ज्योतिषी की निंदा करता है तो समझ लेना कि उसकी महाराज लक्ष्मी का नाश होने वाला है। आगत रोग चिकित्सका गता श्री गतायुश्च ब्राह्मणा न दोष्टि भारता। आगत रोग चिकित्सका, जब आदमी वैद्यों की और जब आदमी डॉक्टरों की निंदा शुरू कर देना, डॉक्टरों के पास गया, वो पानी की सुई लगाता है, पता नहीं क्या दे दिया महाराज, हैं ये डॉक्टरों के पास कख नहीं है, वैद्यों के पास कुछ नहीं है। जब डॉक्टर वैद्यों की निंदा करना कोई आदमी प्रारंभ करता है, समझ लेना उसके जीवन में बहुत बड़ी बीमारी लगने वाली है। इस संकेत है आदमी के जीवन का, इसलिए कभी नहीं करना डॉक्टर वैद्य की निंदा। मैं तो अक्सर कहता हूँ डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप होते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और लिखा है बोले जब लक्ष्मी का भी और धन लक्ष्मी का भी और आयु का भी नाश होने का टाइम आता है, उस समय के बीच में आदमी जो है वो ब्राह्मण की निंदा शुरू कर देता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।